कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब हफ्ते में 3 दिन बंदी रहेगी। शुक्रवार की रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक बेवजह लोगों को घरों से निकलने पर रोक रहेगी। अभी तक प्रदेश में 20 अप्रैल से सिर्फ शनिवार और रविवार को बंदी रहती थी। इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन का दायरा 2 मई को आने वाले पंचायत चुनाव के परिणाम को देखते हुए बढ़ाया गया है। आने वाले वक्त में इस फैसले को वापस भी लिया जा सकता है। तो 2 मई को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर नतीजे आएंगे। सरकार को आशंका है कि परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कोई बड़ी घटना या माहौल बिगड़ सकता है और 2 मई के बाद प्रधान चुनाव के रिजल्ट के बाद जश्न मनाए जाने को लेकर कोई बड़ा घटना हो सकती है, कोई बड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले प्रदेश में कोरोना से निपटने के सरकारी तौर तरीकों पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि सरकार माई वे या नो वे का रास्ता छोड़े और लोगों के सुझाव पर भी अमल करे। नागरिकों को ऑक्सीजन ना दे पाना शर्मनाक है। हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना का भूत गली सड़क पर दिन रात मार्च कर रहा है। लोगों का जीवन भाग्य भरोसे है। डर से सड़कें गलियां सुनसान पड़ी हैं। ताजनगरी आगरा में कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए थल और वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया। यहां बंद पड़े टेढ़ी बगिया स्थित अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट को करीब 8 से 10 घंटे के भीतर चालू कर दिया गया। ट्रायल के बाद जल्द इस प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। प्लांट में हवा से ऑक्सीजन बनेगी और हर दिन 1600 सिलेंडर रिफिल किए जा सकेंगे। दरअसल जलेसर रोड स्थित अग्रवाल गैस प्लांट ट्रायल के बाद बंद पड़ा हुआ था। जब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हुई तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर नजर दौड़ाई गई और अब इस प्लांट को फिर से शुरू किया जा रहा है। तो चूंकि ऑक्सीजन की जो कमी है, जो किल्लत है, वो कई जगह बनी हुई थी, लेकिन आगरा में यह प्लांट लगने से बड़ी राहत मिलेगी। और यूपी में कोरोना की अगर अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटों में आंकड़ा एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 298 लोगों की मौत हुई, जबकि 2,25,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। 2,38,000 मरीज होम आइसोलेशन में है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कोरोना पीड़ित होते हुए भी प्रतिदिन इसकी समीक्षा स्वयं कर रहे हैं और प्रतिदिन निर्देश उपलब्ध करा रहे हैं। आपको ये बताना था कि प्रदेश में बेड्स की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। अब लगभग 1,16,000 से अधिक L1 के बेड्स हो गए हैं। 65,000 से अधिक L2 और L3 के बेड हो गए हैं। वर्तमान में जो कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगभग 50,000 के आसपास जो है हमारे अस्पतालों में लोग हैं। लगभग जो हमारे होम आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन वाले 2,38,836 लोग हैं। इन लोगों को मेडिकल किट उपलब्ध कराई जा रही है। पूरे दवा का जितना उनके लिए दवा की आवश्यकता है, उनको टेली कंसल्टेशन के लिए टेलीफोन नंबर्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। टेलीफोन नंबर्स उपलब्ध कराने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि उनको चिकित्सीय सलाह लगातार मिलती रहे, ताकि जो घर पर ही ठीक हो सकते हैं वह घर पर ही ठीक हो। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक नए निर्देश दिए हैं जिसका कि अनुपालन प्रारंभ हो गया है कि शुक्रवार रात्रि 8 बजे से अब मंगलवार प्रातःकाल 7 बजे तक जो साप्ताहिक बंदी को एक्सटेंड किया गया है, उसका विस्तार कर दिया गया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में गांवों में और शहरों में सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का, स्वच्छता का एक पूरा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान औद्योगिक गतिविधियां चलती रहेंगी, औद्योगिक गतिविधियों को बंद नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो आवश्यक परिवहन है, जो वस्तुओं का परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब चलते रहेंगे और औद्योगिक स्थानों में काम करने वाले श्रमिक अपना आई कार्ड और अपना जो परिचय पत्र है उसको दिखा के आ जा सकते हैं। इस दौरान वैक्सीनेशन का कार्य बड़ी तेजी से होगा। जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने भी बताया, 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक प्रक्रिया चालू हो रही है। उसके लिए 1 करोड़ से अधिक डोजेस का ऑर्डर संबंधित कंपनियों को कर दिया गया है। इसके साथ साथ
ग्लोबल टेंडर करने की भी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को भी बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछली बार का जो कोरोना संक्रमण था उससे इस बार का जो कोरोना संक्रमण है ये लगभग 30 से 50 गुना अधिक जो है उसका प्रभाव आ रहा है। इस वजह से संख्या में वो बढ़ोतरी हुई है, मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, संक्रमण बहुत तीव्र भी रहा है। ऐसे में सभी को सलाह दी जाती है कि जो वैक्सीनेशन, जिनको टीका कराने की जिनकी पात्रता है वो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। इसके साथ साथ सभी लोग सावधानी बरतें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज पूरे प्रदेश के आयुष के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके साथ एक संवाद भी किया जा रहा है। उस संवाद में उन लोगों को उनसे उनके सहयोग की जो उनसे अपेक्षा है कि जैसे पिछली बार कोरोना के लहर में जो आयुष विभाग ने सभी जो होम आइसोलेशन के जो हमारे संक्रमित लोग थे उनको उन्होंने काढ़ा, इस प्रकार की आयुष की दवाइयां दी थी जिनसे कि लोग जल्दी ठीक हो गए थे, वो एक प्रोसेस, वो एक अभियान पुनः चलाया जाएगा। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 35,156 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,613 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,09,237 है। अब तक कुल मिलाकर 8,96,477 व्यक्ति पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 298 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,25,312 टेस्ट किए गए और इनमें से 1,07,000 से अधिक आरटीपीसीआर के टेस्ट थे। 23,000 से ज्यादा टेस्ट प्राइवेट सेक्टर में किए गए और अब कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 4,05,53,875 टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि पूरे देश में किसी भी प्रांत के लिए सर्वाधिक है। कल प्रयोगशालाओं को जनपदों के द्वारा आरटीपीसीआर की टेस्ट के लिए 97,126 सैंपल भेजे गए। इस समय हमारे एक्टिव केस में से 2,38,856 होम आइसोलेशन में हैं और 7,663 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज राजकीय व्यवस्था में या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर स्वास्थ्य विभाग के कोविड अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं और कुछ संक्रमित व्यक्ति इस समय एलोकेशन की प्रक्रिया में है, जिन्हें अस्पताल एलोकेट किया जाएगा या उनकी स्थिति देख करके उन्हें होम आइसोलेशन अलॉट किया जाएगा। सर्वेलेंस का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक 2,39,887 इलाकों में 5,78,797 टीम दिवस के माध्यम से 3,37,17,217 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,27,38,334 है। तो ये जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से को सर्विलांस के माध्यम से कवर किया जा चुका है और निरंतर इस पर कार्रवाई हो रही है ताकि जो लोग भी लक्षणात्मक व्यक्ति हैं उनकी पहचान शीघ्रातिशीघ्र की जा सके और उनकी जो दवाइयां हैं, उनका जो उपचार है वो अतिशीघ्र प्रारंभ किया जा सके। कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। देश में जगह जगह ऑक्सीजन और बेड की कमी देखी जा रही है और डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। बीमार अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल आते हैं, लेकिन जब अस्पताल के नोटिस बोर्ड पर
सामान खत्म होने को लेकर नोटिस चस्पा कर दिया जाए तो आखिरकार जिंदगी की आस लगाने वाला कहां जाए। कुछ इसी तरह का मामला रामपुर के जिला अस्पताल में देखने को मिला, जहां नोटिस बोर्ड पर साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि वायरस की सैंपलिंग सामग्री खत्म होने की बात इस पे लिखी हुई है। की बात है तो टेस्ट यहाँ पे जो प्रधानी से हमने 72 घंटे का प्रोटोकॉल बनाया है कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना है। वो लोग भी यहाँ पर आके अनावश्यक दबाव बढ़ा दे रहे थे, उन लोगों को रोकने के लिए हमने व्यवस्था बनाई कि प्राइवेट लैब पे जाके अपना टेस्ट कराएं। जिला अस्पताल में केवल जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं वही यहाँ पर आए ताकि उनको बेहतर इलाज हम दे सकें। अगर मान लीजिए सब लोग यहाँ पे आके जिनको सिम्टम भी नहीं है वो भी दवा बनाएंगे तो फिर प्रशासन जिला अस्पताल प्रशासन उसको देख नहीं पाएगा, तो इसलिए हमने ये व्यवस्था बनाई है। अगर टेस्ट किट की कमी है तो सीएम ऑफिस से हम उसको पूरा करा तो एक आगाम सुबह 6 बजे आ गए हैं तो साहब वहाँ भी पर्चा बनेंगे, यहाँ जांच होगी तो हमने तो रोडा वाल भी करते रहे। अब बाद में पता चला उन्हें साहब वो जांच वाली सिलेंडर वो क्या होता वो नहीं है, किट नहीं है क्या? किट नहीं है। किट तो खत्म हो हम सीएम पास वहाँ भी गए साहब ऑफिस में। अच्छा, तो आप वहाँ भी मना कर दिया। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ खड़े हुए? हम साहब सुबह 6 बजे आए हुए हैं। खबर गोंडा से है, जहां उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के बरौली में हुए भीषण अग्निकांड से करीब 17 घरों के जलकर खाक हो गए 17 घर, और इस अग्निकांड में एक बुजुर्ग महिला और 2 युवा गंभीर रूप से झुलस गए। करीब आधा दर्जन जो पशु थे वो भी इसकी चपेट में आए। अग्निकांड का जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और तहसील प्रशासन को मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने को कहा, लेकिन तरफगंज तहसील प्रशासन की संवेदनहीनता सामने आई। अग्निकांड को 10 दिन बीत गए, पीड़ित को अब तक किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पाई। जब इसकी जानकारी प्राइम न्यूज की टीम को लगी तो प्राइम न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से पीड़ित परिवार का हाल जाना। इस समय हम गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के बरौली ग्राम पंचायत के गौरी जमादारपुरा में मौजूद हैं। यहाँ पर एक भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें करीब 17 घरों की घर गृहस्थी जलकर खाक हो गई थी। हमारे साथ एक महिला भी है, इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से आग, कैसे आग लगी और क्या क्या नुकसान हुआ। आइए जानते हैं। क्या नाम आपका? हमारा साहब कुसुमा नाम है। क्या नुकसान हुआ आपका और कितना नुकसान हुआ? हमारा साहब घर गृहस्थी कुछ नहीं बचा। हमारा साहब चीज़ जली, रुपया जला, घर के दाना पानी जला साहब। हमारे घर में कुछ कोई बचा नहीं है। ये गिलास तक नहीं बचा साहब कि वहाँ बच्चा पानी पीने के लिए हमारे घर में कोई है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है साहब। कितना दिन हुआ आग लगी? आज साहब 10 दिन हुआ, 20 तारीख का लगी है। कोई अधिकारी आए थे? अधिकारी आए साहब, लेकिन अभी कोई सुनाई नहीं है। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि यहाँ पे अधिकारी तो आए लेकिन अभी तक इनको कोई राहत सामग्री, कोई राहत की बात इनके लिए नहीं है। हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि इनका क्या नुकसान हुआ है। इनको कुछ चोटें लगी, इनकी माताजी को भी चोट लगी है, तो आइए जानते हैं। क्या नाम आपका? जी रामानंद नाम है। गौरी जमादारपुरा 20 तारीख को आग लगे दिन मंगलवार को साहब, और साहब कोई राहत आज तक नहीं मिला साहब। छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं। उत्तरी भवानी से एक बाबा 3 दिन खाना खिलाया था, वो भी बंद कर दिया। अब खाने के लिए कोई सामग्री नहीं साहब। एक छोटी मोटी दुकान कर रहे थे, दुकान भी जल गई साहब। अब कोई खाने पीने के लिए, धूप में सब सारे बच्चे परेशान हैं साहब। हम आपको दिखाए कि इनके काफ़ी नुकसान हुआ है, इनके चोट भी लगी है। आप कैमरामैन से कहेंगे जरा इनको दिखा दीजिए, काफ़ी चोटें भी आई इनके। हाँ, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह ये बच्चे भोजन पका रहे हैं। देखिए किस तरह चारपाई लगाकर, कैमरामैन से कहें जरा दिखाइए किस तरह चारपाई लगाकर एक बच्ची भोजन बना रही है। हवाएं तेज हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है अग्निकांड से। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो अपने ऑफिस में बैठकर कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं। इनके घर का नज़ारा देख लीजिए कि किसी के छत पे कोई छप्पर नहीं है, रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है। सब इसमें धूप में रह रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। जो पेड़ पालो है, पेड़ पे आप देख लीजिए, नज़ारा देख लीजिए, पूरा पेड़ जल के खाक हो चुका है। कोई छांव की व्यवस्था नहीं है। आपको और कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए इनकी घर गृहस्थी किस तरह जल के खाक हुई है। जरा हम दिखाते हैं आपको कि देखिए कि ये बॉक्स है, बॉक्स में काफ़ी इनका सामान था, जो घर का सामान था, काफ़ी कपड़ा लत्ता जेवरात वगैरह सब जल के खाक हो चुके हैं। आप देख लीजिए तस्वीरों के माध्यम से किस तरह पूरी तरह सहा हो चुका है। एक ये इधर देख लीजिए, एक कपड़ा है, पूरी तरह कपड़ा भी जल के सहा हो चुका है।
कुल मिलाकर यूं कह लीजिए कि इस भीषण अग्निकांड में करीब 17 परिवारों का काफ़ी नुकसान हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि इस अग्निकांड को डीएम मार्कंडेय शाही ने संज्ञान लिया था और तहसील में बैठे अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार को यहां पहुंचकर जो हुए नुकसान का उसका आकलन करना था और उनको मुआवजा दिलाना था। लेकिन 10 दिन बीत गए, अभी तक यहां पर कोई मुआवजा किसी को नहीं मिला है। ये लोग धूप में रहने को परेशान हैं। गोंडा से प्राइम न्यूज के लिए विपिन सिंह। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम योगी आयुष डॉक्टरों से उन्होंने संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों ने बेहतर काम किया, साथ ही कोरोना वॉरियर्स ने भी बेहतर काम किया है। पूरी तरह से हमारे वेंटिलेटर, एचएफएनसी या इस दिशा में जो भी प्रयास, ऑक्सीजन से जुड़े हुए जितने भी सुविधाएं हैं, अधिकतर मरीज उनमें भरे पड़े हैं। तो स्वाभाविक रूप से मरीजों की संख्या बढ़ी है। सरकार ने संसाधन बढ़ाए। आप अनुमान करिए, जब प्रदेश के अंदर कोरोना का पहला केस आया था आगरा में, तब प्रदेश में जांच की कोई सुविधा नहीं थी। तब हम लोग जांच करवा रहे थे एनआईवी पुणे से। और आज के दिन पर आज ही के दिन अगर मैं आपको बताऊं तो आज के दिन हम लोगों ने 2,25,312 टेस्ट किए हैं। 24 घंटे में 2,25,000 से अधिक टेस्ट हम लोगों ने एक दिन में किए हैं। यानी ये क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित हुई। भारत सरकार का योगदान रहा। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से भी कुछ लैब्स बनाई, भारत सरकार के सहयोग से भी कुछ लैब्स बनाई, यहाँ पे मैन पावर को ट्रेंड किया और उसका परिणाम है कि आज हम 2,25,000 से अधिक लोगों को यहां पर उपचार की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे ही बेड्स की स्थिति है। जब कोरोना का पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज हम प्रदेश के अंदर लेवल 1 का हमारे पास 1,16,000 बेड्स हैं। लेवल 2 और लेवल 3 के 65,000 से अधिक बेड्स हैं। अगले कुछ ही दिनों के अंदर हम 33,000 नए बेड्स उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे किसी भी पेशेंट के सामने दिक्कत न हो। आज के दिन पर हमारे पास जो एक्टिव केस हैं, वह प्रदेश में एक्टिव केस पूरे प्रदेश में हमारे पास 3,09,000 के आसपास इस समय हमारे पास एक्टिव केस हैं। और 3,09,000 एक्टिव केस होने के कारण इसमें से होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो आपका अपने अपने घर में उपचार करा रहे हैं, उनकी संख्या है 2,38,000। और शेष जितने मरीज हैं, ये लोग या तो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत हैं, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना उपचार करा रहे हैं। मेरा आप सभी आयुष विशेषज्ञों से अनुरोध होगा, कुछ कार्य आपके स्तर पर हो सकता है और उसमें बहुत अच्छा योगदान आप दे सकते हैं। जैसे जागरूकता का एक कार्यक्रम, जागरूकता के कार्यक्रम में लोगों को बताना। और मैं सूचना विभाग से भी कहूंगा कि हर जनपद में आयुष की एक टीम लोगों को आयुष के नुस्खों के बारे में बताएं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, कैसे हम बता सकते हैं। जैसे बताया गया, आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने बताया, होम्योपैथ के विशेषज्ञों ने बताया, यूनानी के विशेषज्ञों ने बताया। हम ऐसे ही स्थानीय स्तर पर कि आयुर्वेद में किन किन चीजों का सेवन करने से हम व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हम योगदान दे सकते हैं। एक, होम्योपैथ में कौन सी दवा है, कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं। ऐसे ही यूनानी में, यूनानी के भी जो बताया गया, यानी घर की रसोई में जो मौजूद है उससे भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में अगर स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसके साथ ही अगर हम लोग विजुअल मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, टेलीविजन चैनल में भी हम इसके बारे में स्थानीय स्तर पर बताएं। मैनपुरी में बेवर पुलिस ने ग्राम जगतपुर में छापेमारी कर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। मौके से राइफल, तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए लंबे समय से कोशिश कर रही थी। सीओ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद इसे शिकंजे में लिया गया।
तो यहाँ एक हिस्ट्री शीटर जिसकी काफी समय से पुलिस को तलाश थी, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इसके पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं। थाना बेवर पुलिस द्वारा पंचायत चुनाव की मतगणना के पूर्व एक बड़ी कार्रवाई की गई है। थाने का टॉप 10 अपराधी जो कि बहुत ही कुख्यात है, इसको गिरफ्तारी बेवर पुलिस द्वारा की गई है। ऐसी सूचना थी कि पंचायत चुनाव मतगणना के पूर्व यह बवाल कर सकता है। पुलिस लगातार इसके पीछे लगी हुई थी काफ़ी दिनों से, अब जाकर सफलता मिली है। इसके ऊपर ढेरों मुकदमे, लगभग 16 मुकदमे अभी पता चल पाए हैं और मुकदमे और भी इसके ऊपर मुकदमे। किसनी पुलिस से भी, किसनी थाना से भी 2 मुकदमों में ये वांटेड था। किसनी पुलिस ने भी पूछताछ की तथा इसकी निशानदेही पे अवैध असलहे, फैक्ट्री मेड गन तथा कारतूस बरामद किया गया। हरदोई में अज्ञात बदमाशों ने महिला और बच्चों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पति की गैर मौजूदगी में बदमाश महिला से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। ये वारदात हरदोई के शाहाबाद के आवास विकास कॉलोनी की है। घटना के बाद एएसपी अनिल कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और टीमें गठित कर बदमाशों की धरपकड़ के लिए उन्हें अलग अलग रवाना किया और अब पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां देश भर से कोरोना वायरस को लेकर नेगेटिव खबरें आ रही हैं। इस बीच गाजियाबाद से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां 8 दिन के बच्चे ने कोरोना को मात दी है। बता दें कि 15 दिन पहले गंभीर हालत में मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मासूम ने 15 दिन बाद कोरोना से जंग जीत ली। अब बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सोनभद्र में पंचायत चुनाव में पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करना सहायक अध्यापक को उस वक्त भारी पड़ गया जब बीएसए ने शिकायत मिलने के बाद निलंबित कर दिया। साथ ही मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी घेरावल को नामित कर दिया है। सहायक अध्यापक मिथिलेश कुमार जायसवाल की पत्नी ऋचा जायसवाल पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार है और सहायक अध्यापक अपनी पत्नी के लिए प्रचार कर रहा था। तो बीएसए ने सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया। पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करना सहायक अध्यापक को भारी पड़ गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।